हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र विषय संस्कृत कक्षा अष्टमी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारा संस्कृत का पेपर है, कक्षा अष्टमी का। ये एक मॉडल पेपर है, इसी के बेस पर आपका एग्ज़ाम में पेपर आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। समय सार्ध होरा द्वयम, द्वयम मतलब दो, सार्ध में साधा, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर है। पूर्णांक आपका 60 नंबर का है। ठीक है, ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं, सामान्य निर्देश दे रखे हैं। प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडाः सन्ति, प्रश्न पत्र में 4 खंड है। 4 खंड आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। खंड का, ख, ग और घ। का में आपका अपठित अवबोधनम, अपठित मतलब जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, ऐसा पैराग्राफ आपके पास आएगा जो कि 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, 8 नंबर का होगा। दूसरा है रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम में आपका जैसे एप्लीकेशन या चित्र वर्णन कुछ भी आपका आ सकता है, ऐसा 12 नंबर का ही होगा। खंड गा में अनुप्रयुक्त व्याकरणम, अनुप्रयुक्त इसमें आपकी ग्रामर आएगी 18 नंबर की। और पठित अवबोधनम, ये आपके बुक से पैराग्राफ गद्य पद्य और नाट्यांश में से 22 नंबर का आपका एग्जाम में आएगा। सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न अनिवार्य है। उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि, उत्तर आपको संस्कृत भाषा में ही देना है। और प्रश्न संख्या अवश्यम एव लेखनीय, प्रश्न संख्या आपको ज़रूर लिखनी है। अगर आप प्रश्न संख्या नहीं लिखते तो फिर आपको मार्क्स, हो सकता है आपको मार्क्स ना मिले। सबसे पहला है अपठित गद्यांश। अपठित मैंने बता दिया, जो आपने कभी पढ़ा नहीं है। एक गद्यांश यहाँ पे, उत्सव प्रिया खलु मनुष्यः इति कालिदासस्य उक्तिः, एताम् उक्तिं स्वीकृत्य भारते देशे जनाः प्रतिदिनं प्रतिमासं च किमपि पर्व मानयन्ति। पर्वसु दीपावली अन्यतमं पर्व अस्ति। जनाः अस्मिन् दिने स्वस्वगृहे दीपान् प्रज्वालयन्ति। दीपावली उत्सवं कार्तिकी अमावास्यायां सम्पद्यते। अमावास्यातः 5-10 दिवस पूर्वमेव जनाः स्वेषां गृहाणां स्वच्छतां सम्पादयन्ति। ये आपका एक पैराग्राफ है, इस टाइप को आपको इसको पढ़ना पहले, फिर इसका आपको हिंदी अर्थ पता होना चाहिए कि उत्सव प्रिय खलु मनुष्य इति कालिदास्य। उत्सव प्रिय, मनुष्य के लिए उत्सव प्रिय मतलब त्योहारों का त्यौहार उसके सबसे ज़्यादा प्रिय है, ये कालिदास की उक्ति है। एताम उक्तिम स्वीकृत भारत देशे, यह उक्ति जो है भारत देश में स्वीकार की गई है। और लोग प्रतिदिन प्रतिमास से किमपि पर्वम मानयन्ति, और लोग जो है प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई त्यौहार हर महीने मनाते ही रहते हैं। तो ये आपका एक पैराग्राफ है, इसको आपको याद करना है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला है एक पदेन। एक पदेन मतलब आपको एक पद में देना है, उत्सव प्रिया खलु मनुष्यः इति कस्य उक्तिः, उत्सव प्रिया खलु इति कस्य उक्तिः। तो आपको ऊपर दिख जाएगा उत्सव प्रिया खलु, ये आपको दिख रही होगी। पूरा जैसे क्वेश्चन है वैसे लिखा हुआ, उत्सव प्रिया खलु मनुष्य। इति की जगह आपको लिखना है कालिदासस्य। कस्य उक्ति की जगह लिखना आपने कस्य की जगह कालिदासस्य, कि यह उक्ति किसकी है। तो एक पद में हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा कालिदासस्य। ये आपका आंसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दीपावली उत्सवम कदा संपद्यते, दीपावली का उत्सव कब संपन्न होता है। तो आपको लिखना है कार्तिक अमावस्याम, ये आपका आंसर है, कार्तिक अमावस्यायाम। इतना आपको लिखना है, कार्तिकी अमावस्यायाम। दीपावली उत्सवम कदा मन्यन्ते कदा संपद्यते, कार्तिकी अमावस्यायाम। तीसरा क्वेश्चन है आपका, जनाः कया भवनं लिम्पन्ति, लोग जो है किसके भवनों को लीपते हैं, मतलब जैसे हम वाइट वॉश कराते हैं, ये चीज़ें पूछ रहा हूँ। तो इसमें आ गया जनाः कया भवनम, ये देखो जनाः यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जनाः कया भवनम। तो आपको आंसर लिखना है शुद्धयः, ये आपका आंसर हो जाएगा शुद्धयः। ठीक है, जनाः शुद्धयः भवनम लिप्यन्ति, अपने अपने घरों को वाइट वॉश कराते हैं, सफाई करवाते हैं।
अगला है दीपावली पर्व के अत्यंत हर्षोल्लासेन मानयन्ति। तो आपको लिखना है सर्वे अबाल वृद्धाः अत्यंतम हर्षोल्लासेन मानयन्ति। तो आपको लिखना है सर्वे आबाल वृद्धाः। ठीक है, अब आ जाओ पूर्ण वाक्य में। पूर्ण वाक्य का मतलब है कि आपको पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है। पूर्ण वाक्य का मतलब भी होता है पूरे वाक्य में। तो जैसे थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते ताकि अब देखो पहला क्वेश्चन है परवसु किम अन्यतमम प्रभा अस्ति। तो आपको पूरा आंसर देना है परवसु, ये आपका आंसर है। परवसु दीपावली अन्यतम प्रभा अस्ति। ठीक है, ऐसे आपको ढूंढना, आपको क्वेश्चन ढूंढना है, क्वेश्चन कहाँ पे मैच हो रहा है वही लाइन आपको उठा के लिख देनी है। दूसरा क्वेश्चन है गृहे विविधाः के आगच्छन्ति। घर में विभिन्न प्रकार के कौन आते हैं। तो आपको लिखना है गृहे विविधाः, यहाँ से आप उठाएंगे इसको, गृहे विविधाः कीट पतंगादया आगच्छन्ति। जब हम बहुत सारी लाइटें जलाते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े उन लाइटों पे आने लगते हैं। नेक्स्ट है, ये दो क्वेश्चन है, आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन में लिखा था केवल प्रश्न त्रयम, तो आपको केवल प्रश्न 3 ही करने, त्रयम मतलब 3, 4 दिए हैं आपको 3 करने हैं। और इस वाले में प्रश्नम एकम मतलब 1, 2 में से 1 करना है। चाहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 1 गुना 3 लिखा है, यानी कि 1 नंबर का 1 है, आपको 3 करने हैं। यहाँ 2 नंबर का 1 है तो 1 करना है। इसी तरीके से आपको इनको करना है। तो चलिए आगे देख। तीसरा है यथा निर्देश। ठीक है, ये रहा यथा निर्देश उत्तरम, केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं। तो चलते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है मलिनता इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तो आपको पता ही है कि मलिनता किसके लिए प्रयोग होता है। मलिनता मीन्स गंदा होता है और इसका आंसर आ जाएगा स्वच्छता। ठीक है, ये आपका ऊपर गद्यांश में भी दिया होगा मलिनता, तो आपको स्वच्छता ढूंढ के लिखना है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है इसमें जनाः इत्यस्य विशेषण पदम अत्र गद्यांशे किम प्रयुक्तम अस्ति। यानी कि जना एक शब्द है, एक विशेषण शब्द है, इसका गद्यांश में क्या प्रयोग हुआ है इसके लिए। तो जना शब्द के साथ जो इसका आंसर पहले बता देता हूँ मैं, इसका बनेगा केचन। यानी केचन मतलब कुछ होता है और जना मीन्स लोग होता है। अब हम ऊपर गद्यांश में देखेंगे तो हमें ये शब्द मिल जाएगा। देखिए केचन जना, देखो जना के साथ केचन लगा हुआ था, केचन विशेषण है और जना विशेष्य है, यानी कि कुछ लोग। ठीक है, इस तरीके से ढूंढना हमें। आगे देखिए इसी में तीसरा क्वेश्चन है दीपकान इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। दीपकान के लिए कौन सा शब्द पर्याय शब्द गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। दीपकान मीन्स होता है दिए, तो दीपकान के लिए हमारा प्रयोग हुआ है दीपान। ठीक है, ये शब्द आपको ऊपर मिल जाएगा गद्यांश में, ये मिलेगा आपको यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दीपान। स्वगृहे दीपान प्रज्वालयन्ति, यानी कि लोग अपने घरों में दीपकों को जलाते हैं। तो दीपकान का मतलब दीपान। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आएगा कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचित शीर्षकम लिखा। ये जो अनुच्छेद आपने ऊपर पढ़ा उसके लिए एक उचित शीर्षक देना है। तो उचित शीर्षक का मतलब है जैसे हमारी किताबों में चैप्टर होते हैं और चैप्टर के नाम होते हैं, उसी नाम के आधार पर वो चैप्टर के अंदर सारा उसी के बारे में दिया होगा। तो वैसे ही इस गद्यांश के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर जो जो आपके लिखा है, जिस चीज़ के बारे में लिखा है उसको हम एक टाइटल दे देंगे, एक नाम दे देंगे। जैसे हमने पढ़ा भी कि दीपावली का पर्व था, दीपावली के बारे में सब कुछ दे रखा है। तो जो इसका शीर्षक बनेगा वो क्या क्या बनेगा, एक तो बन सकता है दीपावली प्रवाह, एक बन सकता है दीपावली प्रवाह, यानी कि इस पैराग्राफ में दीपावली के त्यौहार के बारे में दिया गया है। दूसरा हम लिख सकते हैं त्योहार,
क्योंकि त्योहार के बारे में दिया है, त्योहारः। तीसरा इसमें दिया है, तीसरा भी हो सकता है उत्सव प्रिय, उत्सव प्रिय। इन तीनों में से हम कोई एक लिख सकते हैं, या तो ये या ये या ये वाला, तीनों में से हम किसी एक को लिख सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। और ये हमारा खंड खा है, ठीक है, खंड खा है ये, ध्यान से देखना। रचनात्मक कार्य है, 12 अंक का ये है, ठीक है। और क्या दिया है इसमें, ध्यान से देखना। मंजूषात् सहायतायाः अद्य प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया चत्वारि वाक्यानि लिखत। यानी कि 4 लाइनें आपको बनानी है मंजूषा को देखकर। मंजूषा किसे कहते हैं, ये आपकी पूरी मंजूषा है। इस मंजूषा को देख के आपको 4 लाइनें बनानी है, और चित्र भी देखना है, चित्र भी दे रखा है आपको साथ में। इस चित्र को आपको देखना है। इस चित्र को देख के आपको ऊपर मंजूषा से 4 लाइनें बनानी है। और ये जो लाइनें हैं ये हमारी, ध्यान से देखना, 2 नंबर की एक लाइन है, तो 4 लाइनें बनानी है, तो टोटल 8 नंबर का है। तो कैसे बना सकते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम जैसे लिख सकते हैं इदम चित्रम, ठीक है, पर्यावरणम दूषितम अस्ति। इदम चित्रम पर्यावरणम दूषितम अस्ति। मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा, तो आप इसको लिख लेना। इदम चित्रम पर्यावरणम दूषितम अस्ति। यह चित्र, इस चित्र में जो है पर्यावरण का है। पहले तो हम लिख सकते हैं इदम चित्रम पर्यावरणम अस्ति, यह चित्र एक पर्यावरण का है। फिर दूसरे लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे पर्यावरणम दूषितम अस्ति। इस चित्र में पर्यावरण जो है बहुत दूषित है। तीसरे लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे जनाः वनम कर्तयन्ति। इस चित्र में लोग जो है वनों को काट रहे हैं, ठीक है। चौथे में लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे जले मत्स्याः मारन्ति। इस चित्र में जो है मछलियों को मार रहे हैं कुछ लोग। और एक लाइन और लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे वृक्षाः स्वच्छ वायुः यच्छन्ति, ठीक है। इस तरीके से हम 5 लाइनें इसको बना सकते हैं, 4-5 लाइनें जितनी बना सकते हैं। इसी के साथ इसमें एक अथवा वाला प्रश्न भी है। अथवे वाले प्रश्न में क्या करना आपने, ये अथवा का प्रश्न है, ठीक है। या तो ऊपर चित्र वाला, या तो आपको इसको करना है, या आपको ये करना है। मम परिवार के बारे में, मम मतलब मेरा परिवार, आपका जो भी परिवार है उसके बारे में आपको 4 लाइनें लिखनी है। 2 नंबर की एक लाइन होगी। मम परिवार में आप लिख सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे परिवार में इतने लोग हैं। मम परिवार, जो भी है आपके घर में जितने सदस्य उनके नाम लिख सकते हैं। मम परिवारे इतने त्रीणि सदस्य, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मम परिवार के बारे में आपको देना है, मेरे परिवार में कितने भाई बहन हैं, कितने क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पदानि मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरु। पदों को मिलाकर आपको वाक्य रचना बनाने हैं। अभी कैसे बनाने, ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला है धावकः क्षिपति पुस्तकम श्लोकम। 4 वाक्य दिए हैं, ऐसे बीच में भी 4 है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक है। तो हम कैसे बना सकते हैं, पहले में कैसे बनाएंगे, धावकाः, पहला आएगा धावकाः कंदुकम, धावकाः कंदुकम क्षिपन्ति। इसमें थोड़ा सा ये लाइन, ये क्षिपति वाला शब्द, ये शब्द आपको ध्यान देना थोड़ा सा। ये वाला शब्द आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। क्षिपति वाला, कौन सा वाला, ये वाला क्षिपति वाला शब्द यहाँ पे आएगा। तो धावकाः कंदुकम क्षिपन्ति, यानी कि फेंकना। धावक जो है बॉल को फेंक रहा है। दूसरी लाइन बनेगी बालकाः पुस्तकम, ये बालक आगे है, ये ध्यान रखना, ये बालक यहाँ पे आएगा। बालकाः पुस्तकम पठन्ति, यहाँ पे पुस्तक भी नहीं है तो आपको पुस्तक, ये पुस्तक यहाँ पे आएगा। बालकाः पुस्तकम पठन्ति, ठीक है। बालकाः पुस्तकम पठन्ति, एक क्रिया यहाँ पे आएगी, ठीक है। बालका इधर आएगा,
शिपति इधर बीच में आएगा, शिपति बीच में आएगा, बालका लेफ्ट में आएगा और पठन्ति राइट में लास्ट में आएगा। बालकाः पुस्तकं पठन्ति, तीसरे बना सकते हैं छात्राः श्लोकम, छात्राः श्लोकम, छात्राः श्लोकम, ये श्लोकम। और उसके बाद बालकाः श्लोकम वदति, बालक श्लोक बोल रहे हैं, ठीक है। वदति आपका यहाँ पे है, वदति, बालकाः श्लोकम वदति, सॉरी, छात्राः श्लोकम वदति। मयूरः नृत्यं करोति, मयूरः नृत्यं, मयूराः नृत्यं, मयूराः नृत्यं करोति, मयूराः नहीं है, मयूराः है, मयूरः एक वचन में है तो करोति आएगा, मयूराः नृत्यं करोति। अब आएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपने, ये आपका अगला खंड हो गया 18 नंबर का, ठीक है। अनुपयुक्त व्याकरण ग्रामर है इसमें। अद्योलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम कुरु, संधि विच्छेद आपको कराई हुई है, आप जो है टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आना। संधि और संधि विच्छेद करना है। संधि और संधि विच्छेद क्या होती है, जैसे आपको एक शब्द दिया है यहाँ पे सूर्यास्त समय, केवल इतने शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है, सूर्यास्त समय। तो इसका जो आंसर बनेगा होगा वो बनेगा सूर्य प्लस अस्त समय, सूर्य प्लस अस्त समय, सूर्यास्त समय हो जाएगा। आ प्लस आ मिलके बड़ा हो जाएगा, ठीक है। च जमा अपि, च जमा अपि चापि, ठीक है। तीसरा है इत्यादया, इत्यादया में है इति प्लस आदय, यण संधि का उदाहरण है। ई प्लस आ मिलके या बनता है, ठीक है। च प्लस आ, च प्लस अपि चापि, च आ प्लस आ बड़ा आम। करगद उद्योगे, इसको ध्यान से देखना थोड़ा। करगद आ प्लस उ, आ दा में जो आ है उ है, अगला उ है, आ प्लस उ ओ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा करगद, करगद उद्योगे, करगद, करगद आ प्लस उ ओ, करगद तो करगदो ध्योगे, तो आ प्लस उ ओ हो जाएगा ध्योगे, पूरा बन गया। दा में ओ की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। आ प्लस उ ओ दा में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखना। उदाहरण दृष्टया वर्ण विच्छेदम लिखित, वर्ण विच्छेद करना आपको। केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्नों का आपको इसमें आंसर देना है। ऊपर वाले ने चौथे क्वेश्चन में भी आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। अब इसमें जैसे यथा दे रखा है एग्जाम्पल करके, बालक में बा प्लस आ बा, ला प्लस आ ला, का प्लस आ का, ऐसे ही आपको पुस्तक का लिखना है। पुस्तक में, पुस्तकम में पा में छोटी ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ डाल देंगे, प्लस फिर सा आधा है, सा को हलंत करके छोड़ देंगे। फिर ता है, ता में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, छोटे आ की, तो आ छोड़ देंगे। फिर का है, का को हलंत करके इसमें भी छोटा आ है, और फिर माँ हलंत है तो माँ को हलंत करके छोड़ देंगे, माँ आधा है। इस तरीके से हम प्रखरा का करेंगे। प्रखरा का कैसे बनेगा, पा प्लस रा, पा प्लस रा, पा प्लस रा, रा पा के नीचे तो रा आधी ही मानी जाएगी, प्लस आ प्लस खा, खा में किसकी मात्रा है, खा में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, प्लस रा में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा, बड़ी आ की, आ और पीछे 2 बिंदु लगाएंगे, प्रखराह। स्मरणम में पहले सा लिखेंगे, स्मरणम में सा हलंत कर देंगे, आधा है। फिर माँ प्लस आ, फिर रा प्लस आ, फिर अणा प्लस आ, और लास्ट में माँ को जैसा लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है माँ वैसे लिख देंगे। अगला आ जाओ अध्यापिका। अध्यापिका में आ, ठीक है, ये उदाहरण है इसका, ध्यान रखना। आ स्वर है तो स्वर ही रहता है। फिर धा है, धा आदि है तो हलंत करके छोड़ देंगे। फिर या है, फिर आगे
या सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, या को हलंत करके छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आ की मात्रा है, अध्या हो गया, पा में छोटी की मात्रा है, और फिर का में बड़े आ की मात्रा है। तो इस तरीके से करेंगे अध्यापिका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको इनको जोड़ना है। जोड़ना आसान है, उसे तोड़ना ज़्यादा आसान है। ठीक है, इसमें कैसे करना है, पहले देखो वृथा दे रखा है। व्री, वा में री मिलाए व्री बना, था में आ मिलाए था बना, वृथा। ऐसी इसको बनाना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये बनेगा सा प्लस उ सु, सा में उ की मात्रा मिलाई सु, ला प्लस का, ला आदि है, सॉरी ला आदि है। ला के बाद स्वर नहीं है तो ला आदि हो जाएगी, और का उसके बाद है, का में आ की मात्रा है तो का पूरा हो गया। उसके बाद पीछे माँ है तो ये हो जाएगा शुल्कम, प्लस हट जाएगा बीच में से। इस प्लस को आपको हटा देना, तो ये इस प्लस को हटा देना बीच में से, ये प्लस नहीं है तो ये बन जाएगा शुल्कम, शुल्कम। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये वाला, इसका उदाहरण देखना। वा प्लस ई, वा प्लस ई, वा में छोटी की मात्रा है वी। ठीक है, अगला है ना प्लस आ, ना वा प्लस ई, ना प्लस आ, ना। सा आधी है, सा आधी रहेगी। सा के बाद सीधा टा है, व्यंजन है तो सा आधा रहेगा, फिर टा और फिर आ, तो ये बन जाएगा विनष्टः, विनष्टः। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसको देखो गा नंबर का। इसमें कैसे करना है, दा में री मिलाया हुआ है तो दा में द्री, द्री, दा में री मिला दी द्री। फिर सा और टा, सा आधा है, आधा कैसे पहचाना, ये ध्यान रखना। सा के बाद कोई भी स्वर नहीं है तो सा आधा माना जाएगा, जिस शब्द के बाद कोई स्वर नहीं होगा वो आधा होगा, तो इसलिए सा आधा लिख दिया। फिर टा है, टा को हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर टा के बाद भी कोई स्वर नहीं है तो टा आधा हो जाएगा। ठीक है, फिर वा, और वा में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा इसमें मिला देंगे, दृष्टवा। ऐसे ही इन शब्दों को बनाना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको थोड़ा सा गिनतियाँ याद करनी है, ये मैंने लिखवा रखी है सभी बच्चों को। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, अंका नाम कृति मंजूषाता चित्वा उचितम पदम पूर्यत। मंजूषा से उचित पदों को चुनकर लिखना है। केवलम प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, पहला है 72। तो 72 को हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें से 72 को कैसे पहचानेंगे कौन सा है। तो सबसे पहले सा आता है, आप देखेंगे इसमें सप्त कहाँ लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा है, ये लिखा सप्त। ठीक है, सप्त लिखा हुआ है, और उसके बाद विंशति। ठीक है, तो अब सप्त मीन 7, विंशति मतलब 20, 20 और 7 27 होता है, लेकिन यहाँ 72 दिया, इसका मतलब क्वेश्चन रॉन्ग आ रखा है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, आप यहाँ पे 27 लिखना, यहाँ पे हम थोड़ा वो कर देते हैं, यहाँ पे ये 72 की जगह 27 लिखना आपने। ठीक है, तो ये सप्तविंशति तब बन जाएगा। 7 मीन 7, ये वाला 7। ठीक है, और विंशति मतलब 20, 20 और 7 27 हो गया, तो सप्तविंशति इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पहचानना हमने 50। तो 50 को हमें पता है पंच कहते हैं 5 को, तो पंच हो गया, और सत मीन्स 10, 50, असत मीन्स 10। ठीक है, 50, तो 50 हो गया 50। 80 को आशीत कहते हैं। ठीक है, और 30 को कहते हैं 63, और त्रय मतलब 3, तो 33 हो गया। इस तरीके से उसको करना है। 8वां क्वेश्चन देखो, उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थान ने पूरत केवलम प्रश्न त्रयम। उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपका पूरा पेपर इसी पैटर्न से आएगा। आपका लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से आपको पेपर दिया जाएगा। ध्यान से देखना। पहला है वने। देखो यहाँ पे ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद 2 शब्द दिए हैं, इन दोनों में से एक करना है। तो आपको कैसे करना है, वने नाम सिंगा प्रतिवसति स्म। वन में
किस नाम का एक प्रतिवसती नाम का एक शेर रहता था। प्रतिवसती मतलब रहना। वन में किस नाम का शेर रहता था। तो हमने कहानी में पढ़ा खर और नखर, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। आपका आंसर होगा इसमें से केवल दोनों में से एक भरना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये खर नखर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये राइट हो गया। दूसरे में महती दृष्ट्वा अचिंत्यत। महती दृष्ट्वा सिंहम अचिंत्यत। महती मतलब बहुत बड़ी, बहुत बड़ी देखकर शेर चिंता में पड़ गया। किसको देखकर, तो क्या आ जाएगा गुहाम, गुफा को देखकर। गुहाम, गुफा को आ रहा है ना, तो द्वितीय व्यक्ति लगेगी गुहाम, यहाँ पे आ जाएगा गुहाम। ठीक है। तीसरा है काल परिवर्तनी सह आवश्यकता भी परिवर्तनम। काल परिवर्तन मतलब समय के अनुसार, समय के साथ आवश्यकता भी परिवर्तन है। तो मानव के अंदर जो है अपने आप ही परिवर्तन आ जाती है। तो क्या आएगा इसमें से, मानव आएगा या मानवस्य आएगा। मानव नहीं आएगा, मानवस्य आएगा। इसका आंसर हो जाएगा मानवस्य। मनुष्य के का के की। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती है, यानी कि समय के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती है। तो मनुष्य की आ रहा है का के की, तो मानवस्य अस्य शब्द षष्ठी में आता है का के की के लिए। इतना आपको याद रखना है। इसमें लास्ट है इमानी सप्त संति। इमानी सप्त, इमानी मतलब ये थे 7 राज्य। तो क्या आ जाएगा हमारा राज्यानी। इसका आंसर हो जाएगा राज्यानी, ये इसका आंसर है राज्यानी। ठीक है, इन 2 शब्दों में से को लेना था। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे मिस प्रिंट है, देखो यहाँ पे भी 8 था, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे भी 8 था, यहाँ पे भी 8 है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 माना जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम 9 मानेंगे इसको। ठीक है। उचित धातु रूपाणी चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। उचित धातु को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी केवलम प्रश्न त्रियम। 3 प्रश्न करने हैं। अस्माकम देशे अष्टाविंशति राज्यानि। हमारे देश में 28 राज्य हैं। तो हैं मतलब 28 मतलब बहुवचन हो गया, तो संति आएगा। ठीक है। मम कौतूहलम शांतिम न गच्छति। ठीक है, मेरे मन का जो कौतूहल है वो शांत नहीं हो रहा है, तो गच्छति आएगा एक वचन। मम मीन्स मेरा, मैं अकेला हूँ। ठीक है। स्वकीयम बलम साधनम ये आपके चौथे चैप्टर का है, तो आ जाएगा भवति। स्वकीय साधनम भवति। वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः। इसका आंसर आ जाएगा गृह्णीमः। अब आपका किताब का शुरू हो चुका है पठित गद्यांश, जो आपने पढ़ा हुआ है। यह आपका तीसरे पाठ डिजि भारतम से लिया गया है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा देता हूँ। पहला है आपने वस्तु क्रयार्थम केसाम अनिवार्यता नास्ति। दुकान में कोई वस्तु खरीदने के लिए, दुकान में वस्तु को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता है। केसाम मतलब होता है किसकी, तो यही हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे हमने आंसर देना है। अनिवार्यता नास्ति, पहले तो ये एक पद में है और प्रश्न एक करना है, केवल 2 में से एक करना है कि दुकान में जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो किसकी आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। तो हमें क्वेश्चन ऊपर देखना है कहाँ पे ये मैच हो रहा है, ये पूरा क्वेश्चन कहाँ पे मैच होगा। तो जब हम इसमें देखेंगे तो पहली लाइन में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, आपने वस्तु क्रयार्थम अनिवार्यता नास्ति। तो ये क्वेश्चन मार्क है और जो इसमें छूट रहा है वही इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। आपने वस्तु क्रियार्थम अनिवार्यता नास्ति, ये क्वेश्चन में भी था। केसाम की जगह पे क्या लिखा है, रुप्य का नाम, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, षष्ठी का बहुवचन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन ढूंढते हैं, अगर एक पद का हमें ढूंढना है तो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड माध्यम से या ई बैंक माध्यम से किम प्रदातुम शक्यते, क्या हम दे सकते हैं। फिर इसको मैच करेंगे ऊपर, कहाँ पे ये मैच हो रहा है। मिल गया हमें सर्वत्र कार्ड माध्यमेन। ठीक है, एक बैंक माध्यमेन प्रदातुम शक्यते। अब ये किम क्वेश्चन मार्क है, तो ये शुल्कम छूट गया था, ये इसका आंसर आ जाएगा शुल्कम प्रदातुम शक्यते। हमें केवल शुल्कम लिखना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर
9वें का 10वें का, सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है, इसको ध्यान रखना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, ऊपर आ जाओ। पूर्ण वाक्य में, पूर्ण वाक्य में आपको केवल प्रश्न एक करना है और पूरे वाक्य में देना है। देखो, सर्वाणि पत्राणि, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे कस्मिन् स्थाने सुरक्षितानि सन्ति। सभी प्रकार के जो पत्र है अस्माकं, हमारे चल दूरभाष यंत्रे, जो हमारा कंप्यूटर है, वो किस स्थान पर सुरक्षित होते हैं, मतलब हमारे जितने प्रकार के हम काम करते हैं वो कंप्यूटर में किस जगह पे सुरक्षित होते हैं, यानी कि सेव होते हैं। इसका मतलब है सेव होते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें सेम ऊपर ढूंढना है कि ये लाइन कहाँ पे लिखी हुई है क्वेश्चन की। देखो, सर्वाणि, सर्वाणि, कार्याणि, कार्याणि, चल दूरभाष यंत्रे सॉरी, दोबारा से एक बार देखना इसका आंसर। ये था पहला, ये सॉरी, ये वाला क्वेश्चन था। तो ये रहा सर्वाणि पत्राणि, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे कस्मिन् स्थाने, स्थाने, स्थाने मिल गया, सुरक्षिता भवन्ति, यहाँ तक ये आंसर है। ठीक है, अब जो है क्या छूट गया हमारा, सुरक्षितानि भवन्ति, कस्मिन् स्थाने, कस्मिन् मतलब कौन सी जगह, तो हमारा आंसर हो जाएगा ईमेल माध्यमेन, ईमेल स्थाने। ठीक है, लेकिन हमें आंसर पूरा लिखना है। हमें आंसर इसका यहाँ से और यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। ये इसका आंसर हो जाएगा सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने। ईमेल में सारी चीज़ें सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित हो जाते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2, यात्रायाम कस्य अनिवार्यता अध्ययनास्ति। यात्रा में कौन सी चीज़ अनिवार्य नहीं है, यात्रा करते समय कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ की अनिवार्यता नहीं है। तो यात्रा ढूंढेंगे हम कहाँ पे है। ये रहा, कह रहा है यात्रा करते समय, तो जैसे रेल यात्रा करते हैं या वायुयान यात्रा करते हैं तो अनिवार्यता अध्ययनास्ति, इसकी आवश्यकता नहीं है। किसकी, पत्रस्य, यहाँ पे पत्रस्य लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि यात्रायाम यात्रा पत्रस्य, यात्रायाम यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अध्ययनास्ति, इसकी अनिवार्यता नहीं है। किसकी, यात्रा, यानी कि जो टिकट होती है उसकी आवश्यकता नहीं है, हम उसको फ़ोन के जरिए मेल में दिखा सकते हैं। यथा निर्देश पे आ जाओ। यथा निर्देश में क्या क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन है, सॉरी ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3, यात्रा निर्देशम उत्तरत, केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने, 2 पूछे। क्वेश्चन पूछा है सर्वाणि कार्याणि, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा में, अनयोः पदयोः विशिष्य पदम किम, इन दोनों शब्दों में, इन दोनों शब्दों में इन दोनों शब्दों में कौन सा विशेष्य है। ठीक है, दोनों पदों में कौन सा विशेष्य है। तो कार्य जो है सर्वाणि, सभी कार्य, इसके हिंदी होगी, इसकी हिंदी होगी सभी कार्य। तो भैया ये तो विशेष्य हो गया ना, कार्य, कार्य कौन से हो, सभी कार्य, ये विशेषण हो गया। तो विशेष्य हमारा कार्याणि, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्याणि। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, कार्याणि। दूसरा है दुखम पदस्य किम विलोम पदम गद्यांश। दुखम एक शब्द है, इस पद के लिए विलोम पद गद्यांश में क्या प्रयोग हुआ है। तो इसके लिए जो प्रयोग हुआ है, दुख के लिए विलोम पद पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, विलोम शब्द पूछ रहा है। तो दुख का हमेशा विलोम शब्द सुख होता है, और सुख का गद्यांश में दे रखा आनंदम। इसका आंसर हो जाएगा ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप गद्यांश में ढूंढ के लिखना आपने, ये नहीं कि अपनी तरफ से लिखोगे, ये तो मेरे को पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, गद्यांश में आनंदम लिखा हुआ है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। चलो, आनंदम, ये रहा।
ये आनंदम, ठीक है, आनंद की यात्रा करते। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। ये 10वां नहीं है, 11वां है, क्योंकि हमने ऊपर एक क्वेश्चन का नंबर चेंज किया था, तो इसलिए ध्यान रखना है। ये है 11वां क्वेश्चन, ठीक है। आपको एक पैराग्राफ, एक पद्य दे रखा है, पद्य मीन्स कविता, ठीक है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चौथा पार्ट है। इसमें एक पद में देखिए क्या दे रखा है, एक पदेन उत्तर केवल प्रश्न एकम, केवल एक प्रश्न करा है, सदैव पुरतो निदेहि क्वेश्चन मार्क, सदैव पुरतो निदेहि क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सदैव पुरतो निदेहि हमने ढूंढा, ये हमें यहाँ मिल गया, बचा क्या, चरणम, तो इसका आंसर हो जाएगा चरणम, ठीक है। एक पद में देना है। दूसरा है विनय व यानम कुत्र आरोहणम कर्तुम शक्यते, विनय व यानम कहाँ पे लिखा है, विनय व यानम, ये रहा, विनय व यानम आरोहणम कर्तुम शक्यते, आरोहणम, नग में आरोहण जुड़ा है, नगारोहण तब हुआ, तो कुत्र मीन्स कहाँ, तो नग, इसका आंसर आएगा नगह। दूसरे का आंसर आएगा एक पद में नगह, नग का आरोहण पर्वत की चोटी पर, ठीक है। अब आ जाओ पूर्ण वाक्य में। पूर्ण वाक्य में करना क्या है, प्रश्न एकम, एक प्रश्न इसमें करना है, ठीक है। पूर्ण वाक्य में एक प्रश्न करना है। पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है। कुत्र ननु निज निकेतनम, कुत्र ननु निज निकेतनम कर्तुम शक्यते, तो इसका आंसर आ जाएगा गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम। यहाँ लिखा होगा गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, फिर आगे पूरा यही लिखना है कर्तुम शक्यते, तो आंसर हो जाएगा इसका गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम कर्तुम शक्यते। अगला नेक्स्ट देखो, पथ के विस्माः प्रखराः सन्ति, पथ में किस प्रकार के पत्थर वगैरह आएंगे, तो आएगा पथिपाषाणः, पथिपाषाणः विस्मा प्रखराः सन्ति, इतना करके प्रखराः के बाद यहाँ पे सन्ति, इसका आंसर लिख देंगे। अब आ जाओ यथा निर्देश में। यथा निर्देश में आपको केवल प्रश्न 2 करने हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पाषाण एक शब्द है, अत्र का विभक्ति कौन सी है, पाषाणः, पाषाणः में कौन सी विभक्ति है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रथमा, इसका आंसर है प्रथमा, प्रथमा विभक्ति है पाषाण में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है इसी में, गिरिशिखरे पदस्य पर्यायपदम गद्यांश से प्रयुक्त, गिरिशिखर पद के लिए पर्यायपद गद्यांश में क्या प्रयोग हुआ है, तो इसका जो आंसर है वह है गिरिशिखरे मतलब हिमालय, गिरिशिखरे, तो इसका तो गद्यांश में गिरिशिखरे ही लिखा हुआ है, इसका आंसर गिरिशिखरे ही आएगा, ठीक है। पर्याय पद वाला सेम वर्ड, गिरिशिखरे का गिरिशिखरे ही बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात का कि पद में क्या पूछ रहा है। अगला है, हमें 2 करने 3 दे रखे हैं। परकीयम, ये यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा है, परकीयम पद से विलोम पदम, परकीय शब्द का विलोम पद गद्यांश में क्या है, तो स्वकीय बलम, स्वकीय बलम आप पढ़ोगे गद्यांश में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्वकीयम, ठीक है। स्वकीयम यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, स्वकीयम, ये रहा स्वकीयम, तो इसका आंसर आ जाएगा स्वकीयम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी 2 बार लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चनों का सीरियल गलत हो। एक आपके सामने पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये किताब का ही है, ये पैराग्राफ नहीं, इसको नाट्यांश कहते हैं, जो नाटक की तरह यहाँ पे हो रहा है, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पद में
एक पद में देखिए केवल प्रश्न एकम एक करना। भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या का सन्ति। भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या, भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभगिनी सन्ति। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, सप्तभगिन्या। ये हमारा आंसर छूट रहा था। गृहे अपि सर्वाधिका रम्या क्वेश्चन में भी दिख रहा है और सप्तभगिन्या रहे तो इसका आंसर आ जाएगा सप्तभगिन्या। दूसरा है गृहे सर्वाधिका रम्या मनोरमा च का भवति। गृहे सर्वाधिका रम्या मनोरमा च का भवति। तो यहाँ पे पहले में लिखा हुआ है सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगनी, तो आपको भगनी इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण वाक्य में है। ठीक है, पूर्ण वाक्य में क्वेश्चन है कि केवलम प्रश्न एकम एक प्रश्न करना है। का जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। का मतलब कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ पे निवास करती है। तो आपके सामने यहाँ पे लिखा है गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतय बहुआ जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। ये आपको पूरा इतना उतार के लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिका कै निष्णाता सन्ति। तो इसको हम यहाँ ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः कै निष्णाता सन्ति। कै निष्णाता सन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता स्वलीलाकलाभिः निष्णाताः सन्ति। इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से उठा के इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर इसी में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। यथा निर्देश है भगनी अत्र का विभक्ति ही। केवल प्रश्न आपको 2 करने हैं। भगनी अत्र का विभक्ति मतलब इस भगनी शब्द, भगन्य शब्द, भगनी नहीं भगन्य शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रथमा। यहाँ पे भी लिखा हुआ प्रथमा, ये इसका आंसर है प्रथमा। दूसरा क्वेश्चन है मनोरमा भगनी ही अनिहो पदयो विशेषण। मनोरमा और भगनी, मनोरमा भगनी में कौन सा विशेषण पद है। तो भगनी मीन्स बहन और मनोरमा है सुंदर, तो सुंदरता उस बहन की विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनोरमा। इसका आंसर हो जाएगा मनोरमा। ठीक है, यह आंसर हो गया। तीसरा है कुशलाहा पदस्य पर्याय पदम गद्यांश किम प्रयुक्तम। कुशला शब्द के लिए, कुशला पद के लिए कौन सा पर्याय पद गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। तो कुशल के लिए आता निष्णातः, सबसे लास्ट में ही है निष्णाता, ये यहाँ पे आ जाएगा निष्णाता, ये इसका आंसर है कुशल का पर्याय पद। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सीरियल गलत है, आप देख लेना किसके बाद कौन सा सीरियल आएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये मंजूषाता समुचितानि पदानि चित्वा अद्यो लिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयते। एक श्लोक का अन्वय आएगा, इसको आपको पूरा करना है। अन्वय कैसे करते हैं ध्यान से देखना। ये श्लोक लिखा हुआ है और ये आपकी मंजूषा है, इससे आपको देख के यहाँ नीचे भरने हैं। तो आपको ऊपर मैच करना कौन सा शब्द छूट गया। ठीक है, देखो पथी है पथी, ठीक है, बिस्मा बिस्मा, परखरा परखरा। ध्यान से देखते रहना। पहले में क्या छूट गया यहाँ पे पाषाण, तो यहाँ पे आ जाएगा पाषाण, ये वाला पाषाण यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर अगला है प्रहृता संति। ठीक है, परितो घोरा पशुवा। अब भ्रमंती मतलब घूमना, तो क्या छूट गया हिंसरा, तो ये हिंसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा दूसरा। ठीक है, फिर है खलु दुष्कर्म खलु। ठीक है, अस्ति। ठीक है, फिर है पुनरअपि सदैव पुरुतो निधि चरणम। तो यहाँ पे गमनम छूट गया, ये गमनम इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये चरणम छूट गया, निधि चरणम यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, इस प्रश्न पत्र का, विशेषण पदानि उचितम मेलनम कुरुद।
विशेष्य और विशेषण पदों को आपको जोड़ के मिला के लिखना है, यानी कि मेल करके उनका लिखना है। तो पहला है अयम, तो अयम के साथ इसका हो जाएगा प्रदेशा, अयम प्रदेशा। अयम जो है विशेषण है और विशेष्य है प्रदेश। दूसरा है इमानी, इमानी राज्यानी, ये राज्य यहाँ पे लिखना है, ध्यान रखना ये थोड़ा दूर है, राज्यानी। तो इमानी के साथ ये राज्यानी आ जाएगा, ये दोनों एक साथ दे रखे हैं यहाँ पे, तो आपको इनको अलग अलग लिखना है, ये दोनों अलग अलग है। इमानी राज्यानी। प्राचीने इतिहासे, इतिहास विशेष है, प्राचीन विशेषण है। और महत्वदानी संस्कृति ही, महत्वदानी के साथ संस्कृति आएगा। तो ये आपका अभी मैंने प्रश्न पत्र आपका सॉल्व करा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।